प्यार और तकरार पति पत्नी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन जब इनकी ज़्यादतियाँ बढ़ जाती हैं तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से। यहाँ का एक एरिया है हथौड़ा। यहाँ का रहने वाला 40 साल का सतपाल एक स्टेडियम में प्राइवेट नौकरी करता था। बीते बुधवार के दिन वो अपने घर आया दोपहर में और अपनी वाइफ से कहने लगा कि आज मुझे नॉनवेज खाना है। वो नॉनवेज का शौकीन था, जबकि उसकी पत्नी गायत्री नॉनवेज नहीं खाती थी। इसको लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता था। जब झगड़ा होता था तो फिर सतपाल अपनी बीवी की पिटाई शुरू कर देता था। दोनों के 2 बच्चे थे, एक बेटी वो बीए कर रही थी और लड़का 12th में पढ़ता था। रोज दोनों के झगड़ों से बच्चे तंग आ गए थे और वो अपने दादा दादी के पास दूसरे मकान में रहते थे। अक्सर जब भी इनका झगड़ा होता तो उसका नतीजा मारपीट तक पहुंचता और सतपाल गायत्री की पिटाई कर दिया करता था और इतनी ज़्यादा क्रूरता करता था, वो बीवी की ऐसी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करता था कि वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी और उसका लंबे समय से इलाज चल रहा था। तो बुधवार के दिन सतपाल रोज़मर्रा की तरह फिर जिद करने लगा कि आज घर में नॉनवेज बनेगा। गायत्री ने विरोध किया तो उसने डंडा उठाया और बीवी की पिटाई करना शुरू कर दिया। लेकिन आज पानी सर से ऊपर हो चुका था और गायत्री के दिमाग में पागलपन सवार हो गया था। उसने पास में दीवार से एक ईंटा निकाला और पति के सर पर दे मारा। चोट इतनी तेज थी कि पति घर से बाहर निकला और निकलने के बाद वहीं पर गिर पड़ा। तभी पत्नी पीछे से दौड़ती हुई निकल कर आई और पति के सीने पर बैठ गई और उसके बाद उसके सर पर वार करती रही। इतने वार किए सर के ऊपर कि उसका भेजा जो है बाहर निकल आया। पास में खड़े लोग उसका वीडियो बना रहे थे। यही नहीं, एक पुलिस वाला भी वहां से गुजर रहा था। शोर सुनकर वो भी पहुंच गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उस महिला के गुस्से को देखते हुए कि उसको हटा भी पाता। और उसने फ़ोन किया रोजा थाने पे, जो इलाके का थाना था। वहाँ से जब फोर्स आई तब जाके उसने महिला को पकड़ा और इतनी देर में वो लगातार पति के सर पे मारती रही और कहती रही कि और मारो और मुझे मारो और मारो और मारो, आज सब कुछ ख़त्म कर दूंगी, आज ये कहानी ख़त्म कर दूंगी। इतना मारा कि पूरा खून ही खून चारों तरफ फैल चुका था और पति का भेजा निकलकर बाहर आ चुका था। किसी ने इसका वीडियो बनाया और उसने इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो इतना खतरनाक था कि लोग इसको देख भी नहीं पा रहे। दूसरी घटना भी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है। यहाँ का एक गांव है आकलपुर। आकलपुर में रहने वाला सुरजीत, 12 साल पहले उसकी रेशमा से शादी हुई थी। सुरजीत शराब का आदी था। जब भी घर पहुंचता तो शराब पीकर पत्नी को बात बात पर पीटता रहता था। 2 दिन पहले की बात है, सुरजीत किसी बात पे पत्नी से नाराज हो गया तो पत्नी ने कहा कि कितना पीटोगे, आज जितना तुम्हारा मन करे मुझे पीट लो। ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर नशा सवार था और नशे के साथ साथ उसके ऊपर हैवानियत सवार हो गई। उसने पहले अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और फिर उसके शरीर पर जगह जगह दांतों से काट लिया बुरी तरीके से। यही नहीं, उसके बाद उसको डंडों से पीटा और फिर उसने वहीं पर पड़ा एक बेलन पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया और इतनी गहरा वो बेलन चला गया कि जब पत्नी की मौत हो गई और मौत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वो बेलन पत्नी के बड़ी आंत में फंसा हुआ मिला, जिसको देख के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक की रूह कांप गई। पुलिस वाले भी देख के हैरान हो गए कि कोई पति इतना जालिम कैसा हो सकता है। हालांकि बाद में सुरजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत गुस्से में था और मैंने गुस्से में सारी हरकत की थी। फिलहाल ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो आपसी मूल्यों को, जो पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, उसको तार तार कर चुकी है। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम क्राइम दस्तक, और इस वीडियो को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो रिश्ते होते हैं, पति पत्नी के जो आपसी रिश्ते होते हैं, इनमें जो आपसी भावनाएं होती हैं उनको समझने की ज़रूरत होती है। आपके शौक़ हो सकते हैं कि आप शराब पीते हैं, आपका शौक़ हो सकता है कि आप मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन किसी चीज़ को अपने ऊपर इतना मत हावी होने दीजिए या किसी को इतना कमज़ोर मत समझिए कि उसके साथ
ऐसा व्यवहार करिए कि किसी दिन पानी सर से ऊपर हो जाए और फिर वो भी पलट के कुछ ऐसा कर बैठे जिसको देख के दुनिया हैरान हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।